रिक्शे वाले ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोजाना एक ही रिक्शे वाले के साथ बाजार जाया करती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक साधारण मगर बहुत शालीन और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी इस तरह बदल देगा। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने मायके वापस आ गई थी। लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शे को हाथ दिया और उसमें बैठ गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत आदर से बात करता था, कभी भी नजरें नहीं चुराता था। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। मैं अब अक्सर उसी के रिक्शे में सफर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह जाना था। मैंने नोमी से कहा और उसने बिना किसी सवाल के मुझे वहाँ ले गया। वापस लौटते वक्त रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक पेड़ की छांव में रोक दिया। मैं थोड़ी घबरा गई और पूछा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सबा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो कहता गया, मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं अवाक रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला इस तरह की बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाकशुदा हूँ, क्या तुम समाज की बातों को झेल पाओगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे समाज से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस लौटी और सारी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादे से निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी और नोमी के परिवार ने भी मुझे अपनाया। अब मैं और नोमी मिलकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अब भी रिक्शा चलाता है, लेकिन हम दोनों खुश हैं। एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं। शादी के बाद की जिंदगी मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। नोमी ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी बीवी बनने से पहले एक तलाकशुदा औरत थी। वो हर रोज मुझे अच्छे से रखता, काम से लौटने के बाद मेरे साथ वक्त बिताता, मेरी हर बात को सुनता। हमने किराए का एक छोटा सा घर ले लिया था जो बहुत सादा था, लेकिन उसमें हमारे प्यार की गर्माहट थी। हमारी जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन शांति और मोहब्बत भरपूर थी। मोहल्ले की औरतें कभी कभी ताने देती, लेकिन मैं अब इन बातों को नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। मेरी माँ अक्सर मिलने आती और कहती, सबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूत बन जाओगी। मैं अब सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख रही थी ताकि कुछ आमदनी हो सके। नोमी मुझे बहुत प्रोत्साहित करता, कहता, सबा, मुझे तुम पर नाज है। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। एक बार मैंने नोमी से पूछा, अगर कभी तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो? वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हें देखकर किसी और को पसंद करने की सोच भी नहीं सकता। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। रिक्शे वाले ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोजाना एक ही रिक्शे वाले के साथ बाजार जाया करती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक साधारण मगर बहुत शालीन और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी इस तरह बदल देगा। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने मायके वापस आ गई थी। लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शे को हाथ दिया और उसमें बैठ गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत आदर से बात करता था, कभी भी नजरें नहीं चुराता था। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। मैं अब अक्सर उसी के रिक्शे में सफर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह जाना था।
मैंने नोमी से कहा और उसने बिना किसी सवाल के मुझे वहाँ ले गया। वापस लौटते वक्त रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक पेड़ की छांव में रोक दिया। मैं थोड़ी घबरा गई और पूछा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सबा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो कहता गया, मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं अवाक रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला इस तरह की बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाकशुदा हूँ। क्या तुम समाज की बातों को झेल पाओगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे समाज से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस लौटी और सारी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादे से निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी और नोमी के परिवार ने भी मुझे अपनाया। अब मैं और नोमी मिलकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अब भी रिक्शा चलाता है, लेकिन हम दोनों खुश हैं। एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं। शादी के बाद की जिंदगी मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। नोमी ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी बीवी बनने से पहले एक तलाकशुदा औरत थी। वो हर रोज मुझे अच्छे से रखता, काम से लौटने के बाद मेरे साथ वक्त बिताता, मेरी हर बात को सुनता। हमने किराए का एक छोटा सा घर ले लिया था जो बहुत सादा था, लेकिन उसमें हमारे प्यार की गर्माहट थी। हमारी जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन शांति और मोहब्बत भरपूर थी। मोहल्ले की औरतें कभी कभी ताने देती, लेकिन मैं अब इन बातों को नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। मेरी माँ अक्सर मिलने आती और कहती, सबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूत बन जाओगी। मैं अब सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख रही थी ताकि कुछ आमदनी हो सके। नोमी मुझे बहुत प्रोत्साहित करता, कहता, सबा, मुझे तुम पर नाज है। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। एक बार मैंने नोमी से पूछा, अगर कभी तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो? वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हें देखकर किसी और को पसंद करने की सोच भी नहीं सकता। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। रिक्शे वाले ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूँ। मेरा नाम सबा है। मैं रोजाना एक ही रिक्शे वाले के साथ बाजार जाया करती थी। उसका नाम नोमी था। नोमी एक साधारण मगर बहुत शालीन और समझदार लड़का था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरी जिंदगी इस तरह बदल देगा। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों बाद ही रिश्ता टूट गया। मैं अपने मायके वापस आ गई थी। लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे थे और मैं खुद को एक बोझ महसूस करने लगी थी। मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई जो मुझे समझ सके, मेरी इज्जत करे। नोमी से मेरी मुलाकात एक दिन यूं ही हुई जब मुझे बाजार जाना था। मैंने रास्ते में खड़े एक रिक्शे को हाथ दिया और उसमें बैठ गई। वो रिक्शा नोमी का था। रास्ते भर उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसका रवैया बहुत शरीफाना था। अगली बार फिर मैं उसी से मिली और धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। वो बहुत आदर से बात करता था, कभी भी नजरें नहीं चुराता था। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। मैं अब अक्सर उसी के रिक्शे में सफर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाजार जाने के बाद एक और जगह जाना था। मैंने नोमी से कहा और उसने बिना किसी सवाल के मुझे वहाँ ले गया। वापस लौटते वक्त रास्ता कुछ सुनसान था। अचानक उसने रिक्शा एक पेड़ की छांव में रोक दिया। मैं थोड़ी घबरा गई और पूछा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सबा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो कहता गया, मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। आप अकेली हैं, मगर आप बहुत मजबूत हैं। मैं रोज आपको देखता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं अवाक रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रिक्शा वाला इस तरह की बात करेगा, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं तलाकशुदा हूँ। क्या तुम समाज की बातों को झेल पाओगे? नोमी मुस्कुराया और बोला, मुझे समाज से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। मैं घर वापस लौटी और सारी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने एक सादे से निकाह में शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी और नोमी के परिवार ने भी मुझे अपनाया। अब मैं और नोमी मिलकर जिंदगी बसर कर रहे हैं।
वो अब भी रिक्शा चलाता है, लेकिन हम दोनों खुश हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक रिक्शे वाले ने मुझे वो सहारा दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं दुआ करती हूँ कि हर अकेली लड़की को ऐसा ही कोई सच्चा साथी मिले। ये कहानी जारी है। शादी को कुछ महीने हो चुके थे। नोमी और मैं अब एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे थे। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर रिक्शा लेकर निकल जाता और शाम को लौटते वक्त मेरे लिए कभी फल, कभी फूल और कभी कभी मेरी पसंद की चाय भी ले आता। उसकी छोटी छोटी बातों से मुझे एहसास होता कि मैंने सही फैसला लिया है, मगर समाज की आंखें अब भी हमारे पीछे थीं। जब मैं मोहल्ले की गली से गुजरती तो औरतें कान में कुछ कहकर हंस देती, कुछ मुंह फेर लेती और कुछ सीधा ताना मारती। रिक्शे वाले से निकाह कर लिया। शुरू में बुरा लगा, बहुत रोई भी, लेकिन नोमी ने हर बार मुझे संभाला। वो कहता, सबा, लोगों की जुबानें कभी बंद नहीं होंगी, मगर हमारा साथ अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई बात हमें तोड़ नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक मीटिंग रखी गई, जहां कुछ मर्द औरतों ने बैठकर हमारे बारे में बातें की। हमें बुलाया गया। मैंने सोचा शायद कोई शिकायत है, लेकिन असल में उन्होंने हमें अपमानित करने के लिए बुलाया था। वहां सबके सामने मैंने सिर उठाकर कहा, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। मैं तलाकशुदा थी, मगर बेगुनाह थी। क्या मुझे दोबारा खुश रहने का हक नहीं? नोमी ने मुझे इज्जत दी है और यही मेरे लिए काफी है। कुछ ही महीनों के अंदर मेरी तबीयत में हल्का बदलाव आने लगा। शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता गया कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने नोमी को ये खबर दी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अब हमारी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई थी। हम दोनों ने बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर दी। हमने दुकान के एक कोने में बच्चों के सामान रखने शुरू कर दिए और मैं धीरे धीरे कम काम करने लगी। मोहल्ले की औरतें जो पहले ताने मारती थीं, अब बधाई देने लगी। शायद एक नई जिंदगी को आता देखकर उनके दिल भी पिघल गए थे। नोमी दिन रात मेहनत करता था ताकि मुझे और हमारे बच्चे को कोई कमी न हो। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, एक पिता की चमक। वो दिन भी आया जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नोमी ने उसका नाम रखा अयान, रोशनी की किरण। अब हम 3 हो गए थे। हमारी खुशियाँ 3 गुना हो गई थीं। अयान के आने से हमारा घर और दिल दोनों रोशन हो गए। हर रात जब मैं अयान को गोद में लेती और नोमी हमें देखता तो उसकी मुस्कान कहती, ये मेरी दुनिया है,